हेलो क्यूटी पीपल। तो फिर आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहला भाग जरूर सुन लें, ताकि आज इस भाग को सुनते हुए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिर चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सभी ने अपने घरों से चाकू और दूसरी धारदार चीज फेंक दी, जहां तक कि कांच के बर्तन भी हटा दिए। आदमियों ने डर के मारे सेव कराना भी बंद कर दिया, कहीं कोई कट लगे और नर पिशाच उनका खून पीने आ जाए। कुछ दिन बाद हाईवे पर एक बाइक पर दो लोग जा रहे थे। बाइक फिसलने से दोनों गिर जाते हैं। उनकी सिर से खून बहने लगता है। दिन में ही दोनों सड़क पर बेहोश पड़े थे। पुलिस वहां पहुंचती है तो पता लगता है दोनों मर चुके हैं। बाद में पता लगता है उनकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, सिर पर खून निकल आने से नर पिशाच इनका पूरा खून पी गया। इस खबर के फैलते ही पूरे शहर में सन्नाटा पसर जाता है। लोग बाहर आना जाना, अपने वाहन इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। शहर की सड़कों पर केवल पुलिस की बंदूक साइलेंस की घूम रही थी। जो भी इंसान एक नर पिशाचों की बलि चढ़ाता, कुछ ही दिन में उसके पूरे परिवार का खून चूसकर मार दिया जाता था। मरने वाले को जब कोई नहीं मिलता तो वह अपने घर की कांच की खिड़की तोड़कर उंगली पर कट लगा लेते हैं। ऐसे ही एक परिवार पर पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया कि देखे कौन आता है खून चूसने। घर के सबसे छोटे लड़के ने रात को सिगरेट से अपनी उंगली को जला लिया, फिर उसे कुरेदना शुरू किया। जब खून निकलने लगा तभी पुलिस आ गई। उन्होंने जो देखा सबके होश उड़ गए। एक काला सांप धुएं की शक्ल में निकला और उस उंगली के जख्म से पूरा खून पीने लगा। कुछ ही देर में लड़का मर गया। लड़के के मरते ही वह साया भी गायब हो गया। अपनी आंखों से देखकर पुलिस भी डर गई। पूरे शहर के लोग, हर घर के लोग एक दूसरे को आपस में बांध कर रहने लगे। कई अकेले नर पिशाच उन्हें अपना शिकार न बनेंगे। आने वाले कुछ महीनों में शहर में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी और नर पिशाचों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक भी इंसान गलती से बाहर निकला और उसकी लाश अगले दिन मिल जाती थी। जिस घर में एक भी इंसान मर जाता, कुछ ही दिन में उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता था। शहर की पुलिस के भी कई लोग मर चुके थे। शहर के लोग इस शहर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन दिन दहाड़े मर जाने के डर से घरों में रहने को मजबूर हो गए। शहर व बाकी देश से नाता ही कट गया था। कोई भी सामान उस शहर में नहीं पहुंच पाता था। शहर के सभी लोग घरों में भूखे मरने लगे। मजबूरी में उन्हें बाहर निकलना पड़ता था और बाहर आते ही वे मर जाते थे। पूरे शहर में नर पिशाचों का आतंक था। केवल एक मां काली के मिट्टी के पुजारी थे जो सुरक्षित थे। वे मंदिर के आंगन में लगे कई फलों के पेड़ों से फल तोड़कर मां काली को भोग लगाते और खुद भी वही खाकर गुजारा करते। मंदिर के अंदर किसी बात का खतरा नहीं था। मंदिर के पुजारी ने शहर को बचाने के लिए लगातार 7 दिन तक जाग कर मां काली का आह्वान किया। मां के आशीर्वाद से उन्होंने बहुत सारे काले नागों को अभिमंत्रित किया। इस जाप की शक्ति से पंडित जी बहुत शक्तिशाली हो गए।
उन्होंने अपनी कलाई को धागा बांधा और बाकी के धागे लेकर शहर में निकल पड़े। सभी घरों में जाकर उन्होंने धागे बांधे। अब सभी लोग घरों से बाहर निकलने लगे। नरपिशाच किसी को अपना शिकार नहीं बना पा रही थी। खून ना मिलने से उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। इधर पंडित जी ने हर दिन शहर के अलग-अलग स्थानों पर हवन करना शुरू कर दिया, जिसके मंत्रों के उच्चारण से सभी नरपिशाचों को मुक्ति मिलने लगी। पंडित जी ने पहले ही शहर के मुख्य द्वारों पर काला धागा बांध दिया था, जिससे कोई भी नरपिशाच शहर से बाहर नहीं जा सकता था। कुछ ही दिन में पूरा शहर सामान्य हो गया। उस शहर के लोगों ने पंडित को मानना शुरू कर दिया। पंडित जी का बहुत मान सम्मान किया गया। इस तरह शहर के लोगों को नरपिशाचों से मुक्ति मिल गई थी।